आप सभी को राधे राधे। राधे राधे मेरे सर्व समाज को। जय भवानी, जय माँ करणी, जय भवानी, जय माँ करणी, जय छात्र धर्म। आप सभी को राधे राधे। जय भवानी, जय माँ करणी, जय छात्र धर्म। आज मैं शेखावत दादा की आईडी से लाइव आई हूँ। अपने सर्व समाज के भाई बहन, मेरी माताएं, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत संभाला मुझको, मेरे इस दुख से मुझे बाहर निकालने में उनका बहुत सहयोग रहा। मैं आज उन सबका आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। तो कृपया आप लोग जुड़ जाएं। और मैं आपको बता दूं कि इस लड़ाई में मैं 5 महीने तक अकेली थी। अकेले मतलब मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा समाज देख रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन उनको भी सही चीज़ों का पता नहीं था। और मेरे साथ इस तरह का अन्याय हुआ जिसको मैं अपने समाज को बता भी नहीं सकती थी। मुझे इस तरह दबाया गया, इस परिवार को, कि अपने दुख को भी मैं किसी के सामने आके नहीं बता पाई। इतना डर था मुझे, ऐसा डराया गया, एक एक चीज़ से मुझे हतोत्साहित किया गया। और इस पूरी घटना को मैंने अकेले झेला है। मैं, मेरी देवरानी और मेरे बच्चे अकेले झेला है। लेकिन आज ये जो जीत मिली है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये आपका एहसान पूरी ज़िंदगी रहेगा इस तोमर परिवार के ऊपर और आपके भाई के ऊपर, जिन्होंने समाज में अपना इतना समय दिया। आज आप लोगों ने ये दिखा दिया कि वीरेंद्र सिंह तोमर कोई अपराधी नहीं है, वो सही में एक समाज सेवक हैं। और मेरा इतना बड़ा परिवार मेरे साथ खड़ा है। कुछ कारण था जो मेरे भाई लोग नहीं दिखा पाए उस अभी तक कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, या उनके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। इन चीज़ों को वो नहीं दिखा पाए थे अभी तक, और मैं अपने दुख को अकेले झेलती रही। लेकिन जैसे ही पता चला कि उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और पता भी नहीं चलता आप लोगों को, अगर इनकी ये घिनौनी हरकत नहीं होती, अगर ये जुलूस नहीं निकालते वीरेंद्र सिंह तोमर का, तो शायद आज मेरे पूरे समाज को ये पता भी नहीं चलता कि उस परिवार ने क्या क्या झेला। लेकिन उन्होंने जुलूस निकाल के बहुत अच्छा काम किया, एहसान कर दिया हमारे ऊपर कि कम से कम हमारे भाइयों को, मेरे पिता तुल्य जो लोग हैं हमारे समाज के, उनको ये पता तो चला कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है, उनके भाई के साथ क्या हो रहा है। आज उसी चीज को देखने, दादा 6 महीने से उनका, मैं किन शब्दों में उनका आभार करूं, मुझे तो शब्द ही नहीं है मेरे पास उनके लिए। तो वो मतलब इस घर के मुखिया हैं, मेरे घर के वो रक्षक हैं। मैं उनको जो भी बोलूं वो कम है। उन्होंने जब सारी चीज़ों को वो देखे सुने थे, लेकिन मैंने उनसे कभी फ़ोन में कुछ बताया नहीं कि यहाँ और क्या क्या हो गया, क्योंकि मैं कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा मेरा किसी से, मेरा फ़ोन छीन लिया गया था। तो दादा ने जब ये देखा कि एक छतरी को किस तरह से तोड़ के उनके सिरमौर को कुचला जा रहा है, उनके स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उनसे फूट फूट के रोए वो। और तब वो समाज के सामने आके उन्होंने एक हुंकार जगाई कि अगर उनके रहते ऐसी घटना घट जा रही है अपने समाज में, तो हमारे इस संगठन का, हमारे इस छत्रित्व का, इतने बड़े मेरे समाज का क्या मतलब है रहने का, कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से रोड में आके घसीटा जाए, उसके हर चीज, पूरे अस्तित्व को खत्म कर देने के लिए इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें वो कामयाब होते चले गए एक के बाद एक। घर तक तोड़ा गया, तब तक दादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको भी लगा कहीं ना कहीं चलो कानूनी प्रक्रिया है, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पर ये जो हुआ एक किस संविधान में लिखा था, उनको भी आहत हुई ये चीजें, क्योंकि वो देश की रक्षा कर चुके हैं। वो व्यक्ति देश का रक्षक है, उनको भी ये पता है कि देश में क्या नहीं होना चाहिए, क्या अपने संविधान में होना चाहिए। और जिस तरीके से ये अभी ये जो भी शासन प्रशासन हम बीजेपी अभी यहाँ पर है, तो उनके उस शासन में ऐसी घिनौनी हरकत, हिंदू जिसे हिंदू राज, हिंदू धर्म और हिंदुत्व का जो नारा लगाते हैं,
उनके राज्य में ऐसी घिनौनी हरकत की जा रही है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं आप सभी का आभार करना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। डॉक्टर राज सिंह शेखावत मेरे पिता तुल्य और मेरे सब कुछ, मेरे परिवार का सब कुछ है वो। मैं जितना कह दूँ उतना कम है उनके लिए। और हमारे लिए दूर से आए हुए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रायपुर, छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, जांजगीर, चांपा, जहाँ जहाँ से मेरे लोग सब आए थे, मेरे भाइयों, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग का यह एहसान पूरे जीवन रहेगा इस तोमर परिवार के ऊपर। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी भाई। आराधना और जो हमारे साथ हमारे घर में अभी भी है, वो मेरे लिए इतनी दूर से चल के आई, आराधना सिंह सोलंकी, रश्मि सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम, और हमारे भाई जो यहाँ रायपुर के हमारे भैया लोग हैं, जो हर तरह से समर्पित होकर खड़े रहे मेरे लिए। कायम सिंह, अभिषेक सिंह राजनांदगांव, उनकी पूरी टीम, अभिषेक सिंह दुर्ग, उनकी पूरी टीम, धीरज शास्त्री जो हमारे पंडित जी हैं, खारू गंगा आरती के जो आयोजक संचालक थे, जो उनकी पूरी टीम, प्रियंका मिश्रा, जय सिंह राजपूत, प्रभास सिंह, रोहित सिंह गहरवार, राज सिंह हाड़ा, बीपी सिंह, स्मिता सिंह, ओकेंद्र सिंह राणा। मेरे भाई मुझे जाते जाते बोल के गए कि बहन, मेरी भाभी बोले कभी भी कुछ भी रहेगा तो एक बार फ़ोन बस लगाना, मैं तुरंत पहुंचूंगा आपके लिए। और ऋषभ सिंह ठाकुर जो मेरे परिवार के, मेरे ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, मैं जिनका नाम ले रही हूँ। ये कोई टीम या संगठन नहीं है, ये सब मेरा परिवार है। इंदर सिंह राणा, ललिता सिंह जो कि बिहार से चल के आई थी मेरे लिए, और विक्रम सिंह वैरागी यूपी, उत्तर प्रदेश से मेरे भैया। वहाँ पर मैं गई तो वो मेरे साथ साथ थे और बहुत योगदान दिए। और वहाँ से यहाँ तक आज मेरी हर चीज़ को वो देखने के बाद, मेरे दुख को बोले बहन बहुत संघर्ष करी हो, तुम वहाँ तक आई। तो मैं इन चीज़ों को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं अपने बहुत सारे काम छोड़ के मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और भूपेंद्र सिंह यूपी, ये निरंतर मेरे से बात करते रहे मेरे भाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इनके घर तक पुलिस पहुँच गई थी ये रोकने के लिए कि आप सोशल मीडिया पे इस तरह का मत फैलाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुंगेली की और मेरी पूरी टीम, मुंगेली के जो मेरे भाई हैं, मैं एक एक भाइयों का नाम नहीं ले पाऊंगी, क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे सबका नाम याद नहीं है भैया मेरे। लेकिन मुंगेली से जो मेरे भाई लोग निरंतर जो प्रयास किए, जिस दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया उसके पहले से ही उनके उबाल आ गया था उस चीज को देख के। तो वो मेरे भाई उस दिन से मेरे को फोन करना चालू किए, निरंतर उनके फोन आते रहे, मुझे सहानुभूति देते रहे और ये बोलते रहे कि भाभी माँ हम लोग आपके साथ हैं। मेरी जांजगीर चांपा की पूरी टीम, मेरे मुंगेली के मेरे भाई, मुंगेली जो हमारे बिलासपुर के नज़दीक है, हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ की ये सारी टीम है, ये समाज सेवी है, ये असल में समाज सेवी है। ये किसी संगठन की बात नहीं है कि छत्री ये जो है ये करड़ी सेना के हैं या फिर ये और किसी सेना के हैं या हिंदू संगठन के हैं, नहीं, ये समाज सेवी है। मैं इनको ये नाम दूंगी और यही दर्जा दूंगी कि मेरा पूरा परिवार जो है ना वो समाज सेवा के लिए निरंतर खड़ा है। और वो वहां से बढ़ चढ़ के आए और हमारे लिए खड़े हुए। और आगरा मंडल से जो लोग आए थे वो 3 दिन पहले से ही आ गए थे। मुंगेली की टीम के आज के युवा जो हैं, हमारे बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही हैं और इतना मान सम्मान अपनी भाभी अपनी माँ को, और निरंतर लगे रहे, बहुत प्रयास किए, तन मन धन से किए। जिस तरीके से मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारे चाहने वाले, इस परिवार की इतनी सुध रखने वाले हमारे दुख में दुखी हुए हैं, कर नहीं पाए थे अभी तक। लेकिन जब करने का मौका मिला तो पीछे नहीं हटे और पूरा अपना जन आक्रोश जो उनके अंदर भरा था वो दिखाए। और आज नहीं, अगर ये हमारी मांगे जो दादा के माध्यम से मानी गई हैं सरकार के द्वारा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हमें न्याय मिलेगा। अगर उसमें कुछ भी आगे पीछे होता है तो मेरे पूरे भाई जो कि खुल के बोल दिए, स्टेज पे आके बोले हैं कि जो स्टेज पे कि हम बहिष्कार कर देंगे बीजेपी का, क्योंकि छत्री का 95% वोट बीजेपी को जाता है और हम वोट नहीं देंगे। मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें हिंदुत्व को कुचला जाए, जिसमें राजपूतों का बहिष्कार किया जाए। तो मेरे भाई, ऐसे मेरे भाइयों को मैं दिल से आभार, मन से अपने पूरे समर्पण से आभार व्यक्त करती हूँ। चंदन सिंह ठाकुर सूरत शहर अध्यक्ष हैं, वो भी आए थे। भंवर सिंह जयपुर और
ये लोग रह के यहाँ पर पूरी चीज़ों को संभाले हैं। नरोत्तम सिंह अहमदाबाद। और मैं बहुत सारे भाइयों का अपने नाम नहीं ले पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोग बिल्कुल नाराज मत होना इस चीज़ से कि भाभी ने नाम नहीं लिया। और जितने भी मेरे और भी भाई हैं, मंगल सिंह जी और राणा आनंद सिंह जी, संजय बहादुर सिंह, राम सिंह जी, रोहित सिंह गहरवार, राज सिंह हाड़ा, बीपी सिंह, स्मिता सिंह, ओकेंद्र राणा, इंदर सिंह राणा, ललिता सिंह, विक्रम सिंह, वैरागी भूपेंद्र सिंह यूपी, आगरा मंडल के समस्त जितने भी कर्मी थे, गोविंद सिंह राघव जी जो मथुरा यूपी के अध्यक्ष हैं कड़ी सेना के, उनकी पूरी टीम आई थी। चंदन सिंह ठाकुर सूरत शहर अध्यक्ष, भंवर सिंह जयपुर, नरोत्तम सिंह और जितनी भी यहाँ पुलिस कर्मियों की जो टीम लगी थी उनका भी दिल से आभार है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें हुई और उन्होंने हमें ये सहयोग दिया कि वो शांति बनाए रखने में हमारी सहायता किए, तो उनको भी बहुत आभार है। और समस्त मीडिया कर्मी, जो मेरे मीडिया वाली, जो मेरे भाई मेरी बहनें आई थी और उन्होंने जो सच था उन चीजों को सबके सामने लाया। आज लोग जो भी कह ले कि कम लोग आए थे या दिख गया तुम्हारा शेखावत जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इस भ्रम को मत पालिएगा, क्योंकि हमारी मीडिया के जो भाई बहन आए थे वो जो भी सच था वो सबके सामने गया है, तो उनका भी बहुत बहुत आभार है। और मोनू सिंह जांजगीर चापा के भैया हैं जो उन बहुत सारे लोगों को लेके आए थे, उन पूरे जितने भी बच्चे आए थे उनको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू सिंह, माला सिंह और रेखा सिंह, मेरी दीदी भिलाई की, इनको मैं किन शब्दों में इनका आभार करूं। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे भाइयों आज नहीं उठे तो कभी मत उठ के खड़े होना, चूड़ी पहन लो आप लोग। इन्होंने यहाँ तक कह दिया था और शायद इन्हीं के कहने से आज जो इन्होंने उस जोश को जो अपने भाइयों के अंदर भरा है, जो जगाया है अपने भाइयों के अंदर, कि आज मेरे भाई के साथ ऐसी हरकत कर दी है प्रशासन, अगर अब भी तुम लोग चुप बैठोगे तो तुम चूड़ी पहन लेना। मेरी बहन, मन से बहुत दिल से आभार है, धन्यवाद है बहुत। और मुझे बहुत हिम्मत दी, मेरे घर तक आई, वो मुझे बहुत संभाली, मेरे आंसू पोछे हैं इन लोगों ने। और मेरे भैया लोग जो भिलाई से, दुर्ग से, जो भी मेरे आसपास के हैं भाई लोग, मेरे बच्चों को अपने गले से लगा के आश्वासन दिए कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ हैं, बच्चों तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना और न किसी बात की अब चिंता करना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होगा। एक ये वीरेंद्र सिंह तोमर की फैमिली की बात नहीं है, किसी परिवार के साथ नहीं होगा। बीना सिंह जो हमारे लिए बहुत दूर से चल के आई हैं, और बीपी सिंह की टीम, और यूपी की टीम, एमपी की टीम, राजस्थान की टीम, हरियाणा की टीम, और जितने भी लोग आए थे अलग अलग प्रदेशों से, मैं सबका आभार करती हूँ। मेरे भाई सब लोग आए और अपना कीमती समय मेरे लिए दिए, और अगर आगे भी जरूरत पड़ती तो आप देते, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। और बैक स्टेज से जो मेरे भाई लोग काम किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोग्राफी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और खारून गंगा की जो टीम, मेरी माताएं बहनें जो अपने भाई के साथ लग के पूरे नदी की सफाई करती थी और जो हर तरह से श्रम योगदान जो देती थी, उन मेरी बहनों को भी बहुत बहुत आभार है। वो लोग सब हमारे लिए निरंतर खड़े रहे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे भाइयों, जो जिन्हें रोका गया, रास्ते से लौटाया गया, हमारी बहुत सारी बसों को, बहुत सारे काफिलों को, जो यूपी से, एमपी से, बिहार से जो लोग आ रहे थे, उनको रास्ते से रोक रोक के लौटाया गया। मेरे भाई जो आप लोग वहां तक आए, मेरे लिए खड़े रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। जो यहाँ तक नहीं भी पहुंच पाए, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो नहीं आए हैं, मेरे बार बार फोन करने के बाद और ये कहने की बात कि हाँ बहन, हाँ भाभी, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। जो नहीं आए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है और जिनसे नहीं भी बात हुई, जिनको फोन करवाया गया है वो नहीं आए, उनको भी बहुत बहुत आभार। मैं उनका भी नाम आपको बता देना चाहती हूँ। अनुराग प्रताप सिंह यूपी, जीवन सिंह एमपी, महिपाल मकराना राजस्थान, जो कि मुझसे बोले थे, ठीक है। और सूरजपाल सिंह अम्मू, जो मेरे दादा हुकुम हैं, जिनसे मैं जिनके घर पे जाके बहुत मान सम्मान पाई हूँ, उनसे मेरी बात तो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इस समय पे मेरा फोन नहीं उठाया। बीरू सिंह, जिनसे मेरी 2 बार बात हुई थी और मैं मिलने गई थी यूपी, तो उनसे मिलने के लिए भी मैंने कहा, बट नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन पूरा आश्वासन दिए थे आने का। और शीला सिंह शेखावत, इनसे भी बात हुई थी आने की। शिव सिंह शेखावत, पंकज राजपुरानी, प्रताप सिंह कालवी, शेर सिंह राणा, मंजीत सिंह मिटवाल, राजेंद्र नरूका, धर्मवीर सिंह, प्रताप कालवी, पंकज पुरानी, ममता सोलंकी, मंजीत सिंह, इन सब भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत आभार है कि आप नहीं आए।
लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज़ ये कि ये जो भी अन्याय की महापंचायत थी, ये किसी करड़ी सेना संगठन का कोई विशेष मुद्दा नहीं था, कोई विशेष आंदोलन नहीं था कि जिसे राज सिंह शेखावत ने अपने लिए खड़ा किया था। ये एक परिवार की पीड़ा को देखकर, वो हमारी धरोहर है, हमारे पूरे करड़ी सेना की वो धरोहर है। जिस दिन ऐसा व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा, उस दिन ये समझ लेना कि हमको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं बचेगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे दादा हुकुम, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि राज सिंह शेखावत की लड़ाई नहीं थी, ये आपकी बेटी की, आपकी बहू की, आपके परिवार की थी, जो आपके भाई के साथ ही घिनौनी हरकत की गई और आपकी बेटी की गिरेबान तक हाथ डाला गया, आपके बच्चे रोए हैं। ये उसकी महापंचायत थी दादा हुकुम। और आपने ना आके, मतलब क्या सोच के आप लोग नहीं आए कि ये करड़ी सेना का है। मुझे तो किसी टीम से कोई मतलब ही नहीं था, मैं तो किसी से, और इस तरह की बातें आज सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो हमारी एकता को बना के रखें, उसको अखंड बना के रखें हमारी एकता को। अगर हम अपने समाज में ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तो शायद हम कमजोर हो जाएंगे। हमको ये नहीं करना है। और सोशल मीडिया पे ये भी डाला गया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सूरजपाल अम्मू दादा हुकुम की तरफ से, ये याद रखिए, आंदोलन के विषय में यदि कोई संगठन गंभीर है तो उन्हें आंदोलन की दिशा पहले ही तय करनी चाहिए, क्योंकि समाज व राष्ट्र हित के लिए किए गए आंदोलन कभी फ्लॉप नहीं होते। यदि योजनाओं के पहले ही अमली जामा पहनाया जाए तब ऐसा नहीं होता कि फिर ये जिम्मेदारी नेतृत्वहीन है। अयोग्य लोगों के कारण ही आंदोलन अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ऐसा कहा, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं दादा हुकुम कि ये कोई तय आंदोलन नहीं था, कि दादा ने किसी से निर्णय नहीं लिया या किसी को गठित नहीं किया, ये कोई तय आंदोलन नहीं था। ये हमारे दुख को देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आके हमारे लिए खड़े हो गए। मैं तो आप लोगों को बुला रही थी, और आंदोलन सफल कहाँ नहीं हुआ, आंदोलन तो सफल हुआ, मांगे हमारी मानी गई, और इतने शांतिपूर्ण ढंग से एक एक छतरी 100 के बराबर था। और उनके रहने पर मेरे पूरे समाज ने ये दिखा दिया कि हम जितने भी खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उनके खड़े होने से और सबके रहने से ये जीत मिली है। और दादा हुकुम, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके भाई ने इतना बड़ा काम कर दिया अपने आपके परिवार के लिए खड़े होकर, कि जीत मिल गई और सरकार ने इस बात को मान लिया कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसकी पूरी जांच की जाएगी। तो ऐसे खबरों को ना फैलाया जाए। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज नीति और रणनीति की बात आ गई, आज डिस्कशन की बात आ गई। जब 2019 में हमारे परिवार के साथ ऐसी हरकतें की गई थी, 2019 में ऐसे ही परेशान किया गया था, पूरे सामान की लूट हो गई, तो सामान हमको आज तक नहीं मिला, हमारे पैसे की लूट हो गई थी। उस समय भी मेरे घर पे छापे पड़े थे। 9 महीने में रोहित की बेल हुई थी, 1 साल में इनकी बेल हुई थी। उस समय मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि मेरे दादा हुकुम राज शेखावत दादा मेरे पूरे परिवार के लिए खड़े रहे। उस समय उन्होंने किसी से जाके सोशल मीडिया पे ये नहीं बताया कि मैं तोमर परिवार को देख रहा हूँ। पूरे 1 साल तक मेरे परिवार को पाला है, 1 साल तक पूरे मेरे परिवार को पाला है उन्होंने। एक फोन मेरा जाता था, ये नहीं पूछते थे कि क्या और कितना, जो भी काम रहता था हर तरीके से खड़े होकर मेरी मदद की है। पूरा मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाए हैं वो। आज तक ही सोशल मीडिया को नहीं पता चला, आज तक ही किसी संगठन को नहीं पता चला कि राज शेखावत जी ने हमारे लिए क्या किया है। अरे वो तो ऐसे व्यक्ति हैं, किसी एक परिवार के लिए नहीं, कोई गुहार लगा के तो देख ले एक बार फोन करके कि मैं इस संकट में हूं, अगर वो व्यक्ति ना पहुंचे तो मुझे बताना। मैं जिम्मेदारी ले रही हूं इस चीज की, कि एक बार कोई बोल के देख ले। और बीरी सिंह जी भाई साहब मेरे को खुद फोन किए थे, बहुत दुखी भी थे उस समय वो, जब मेरे को फोन किए थे कि भाभी क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आऊंगा। तो भाई मेरे, मैं तो यूपी की हूँ, बेटी हूँ, वहां की बहन हूँ आपकी, इस खून के रिश्ते के नाते कम से कम आपको आना था। और मेरे भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई आंदोलन नहीं था, एक परिवार का दुख था, एक परिवार के साथ अन्याय हुआ था। आज इसमें जिसने सहयोग किया है
उनको धन्यवाद तो मैं दे ही रही हूँ, पर ऊपर वाला भी बहुत कुछ देगा उनको, ये मैं अपने पूरे मन से आपके लिए कामना करती हूँ। और आने वाले समय में ये बहुत लोगों के लिए सुरक्षा बन गई है, सुरक्षा कवच बन गया है ये, विशेषकर रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए, जहाँ इतना तानाशाही है, जहाँ पर कोई भी केस करने के पहले पुलिस ये नहीं सोचती है कि हम क्या केस कर रहे हैं, व्यक्ति दोषी भी है कि नहीं, आरोपी भी है कि नहीं, और उसका जुलूस निकाले जाने के पहले ये भी नहीं सोचा जाता कि ये किस जाति और किस धर्म से है, और इसका व्यक्तित्व क्या है, वो समाज सेवी है कि अपराधी है कि गुंडा है कि नहीं है वो। आज इन सब चीजों से ना हमको सुरक्षित कर दिया गया है। और यहाँ के मेरे समाज के बहुत सारे मेरे भाई बंधु, मेरे आसपास के लोग, बहुत लोग आए थे, और बहुत लोग ऐसे भी मेरे साथ रहे हैं कि भाभी मैं सामने से नहीं आ सकता लेकिन आपके साथ हूँ, क्योंकि अगर सामने से आऊँगा ना तो हमारी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएगी, क्योंकि शासन प्रशासन के बीच में हमको रहना है। तो भैया आप लोगों का भी बहुत आभार है कि आप लोग नहीं आए लेकिन फिर भी मेरे सपोर्ट में खड़े थे आप लोग कहीं ना कहीं से। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आपको यही बताऊंगी कि भाई मेरे इस घर के मेरे जो मुखिया हैं, मेरे दादा, उन्होंने हमको न्याय दिला दिया है। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, ये आंदोलन बहुत सफल रहा है और मेरी सहमति से उन्होंने हाँ किया। वो जब आके बैठे हैं अनशन पर तो तुरंत निर्णय आया कि आपकी मांग को माना जा रहा है। तो मेरे से बोले कि मांग पूरी होने तक रुकूं, तू संतुष्ट है कि नहीं? मैं बोली हाँ दादा मैं संतुष्ट हूँ, आप मत परेशान होइए। जब ये बोल दिए तो इनको समय दे दिया जाए, उस समय की अवधि में अगर चीजें नहीं होती हैं तो आगे भी वो तैयार है हमारे लिए, वो कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। और मुझे किसी विशेष संगठन की जरूरत नहीं है, मुझे पूरे समाज की जरूरत है। और भगवान न करे कि अगर किसी को ये देखने की मंशा रही हो कि ये सफल होता है कि नहीं होता है, तो ऊपर वाला ना करे कि किसी के परिवार के साथ ऐसी हो। क्या आपकी बहन बेटी और आपके माँ के आपकी बेटी के घर में अगर ऐसी हरकत हो जाती है तो क्या आप लोग बर्दाश्त करके बैठे रहोगे कि अकेले उसको निपटा लोगे? अकेला कोई व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। आज मेरे यूपी से, बिहार से मेरे भाई लोग जो चल के आए थे, कभी मैं उनका नाम भी नहीं सुनी थी, लेकिन एक बेटी के दुख को देखकर आए थे लोग यहाँ तक। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप चाहे जितने भी बड़े पदाधिकारी हों और चाहे जिस संगठन से जुड़े हों, लेकिन जब आती है सरकार अपने पे ना और किसी को मुंह की खिलानी होती है ना, तो ये नहीं देखती कि आप कहाँ से जुड़े हो, बस ये देखती है कि आपके साथ कौन खड़ा है। अगर मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज एक हो गए, अपने जो भी निर्णय लिया जाए उस पर आगे बढ़ेंगे तो हमको कहीं हार नहीं मिलेगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखे रहना और अपनी इस धरोहर को संभाल के रखना, डॉक्टर राज सिंह शेखावत को, जो कि हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी समय है अपने लिए बहुत कुछ अच्छा करवाने का। तो कृपया उनके लिए कोई गलत चीजें समाज में ना फैलाई जाए, ये निवेदन है मेरा सबसे। और मेरे पूरे भाई बहन, आपका बहुत बहुत आभार मैं फिर से कहना चाहती हूँ, और जिसका नाम मैं नहीं ली हूँ उनका भी बहुत बहुत आभार है। और उस गलती को मेरी क्षमा करना जिसका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, आप लोग नाराज मत होना। और जिसका ली हूँ वो भी खड़े हैं और जो नहीं आए हैं वो भी खड़े हैं मेरे लिए। तो इस बेटी के लिए नहीं, आने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए, किसी भी समाज की बेटी के लिए मेरा पूरा परिवार ऐसे ही खड़ा रहे, और यही आपसे अपील है और मैं विनती कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही खड़े रहें, और भगवान न करे, मैं फिर वही बोल रही हूँ कि किसी और के परिवार के साथ ऐसा हो जो कि ये सोच रहे हैं कि न्याय नहीं मिला है। न्याय मिल गया है, लेकिन भगवान न करे कि किसी के ऊपर और ऐसी आपदा आए कुछ कि जिसके लिए आपके समाज को खड़ा होना पड़े। तो ऐसा करो कि एक दूसरे के लिए खड़े रहो, ताकि आपके लिए भी लोग खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मां करणी, सबको राधे राधे।